हाय स्टूडेंट, दिस इज दीप सर। इंग्लिश विद दीप सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि हमारे आरबीएससी के 10th इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम अपनी पहली किताब है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर पहला ए लेटर टू गॉड, इसके बारे में आइए कुछ जानकारी देखते हैं। ए लेटर टू गॉड मतलब इसका क्या होता है? भगवान के लिए एक पत्र। तो एक व्यक्ति है, इसमें मेन पार्ट जो है इसका लेंचो, वो क्या करता है? भगवान के लिए पत्र लिखता है। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए आगे इसमें क्या क्या होता है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इससे पहले कि आप इस पाठ को शुरू करें पढ़ें, उससे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। कौन कहते हैं? वे मतलब लोग कहते हैं कि यदि हमें किसी चीज़ पर विश्वास है तो वो हो सकती है। बट वाट शुड बी पुट फेथ इन, लेकिन हमें अपनी आस्था या विश्वास किस चीज़ में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस, यही वो प्रश्न है जिसको ये कहानी बड़े कोमलता से, नाजुकता से क्या करती है? आपको पूछती है या आपके सामने रखती है। डेलिकेटली क्या होता है? कोमलता से, कोमलता से। पजेसेस का मतलब रखना, पूछना। तो आगे देखते हैं। लेंचो इज ए फार्मर, मैंने पहले ही बताया इसमें कौन है? लेंचो। तो लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड। लेंचो जो कि एक किसान है, वो भगवान के लिए एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद कर दी जाती है, बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, 100 पीसोस की मांग करता है उस पत्र में। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, तो इसमें प्रश्न आता है क्या लेंचो का वो लिखा हुआ पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसके लिए वो जो धनराशि उसने मांगी थी वो भेजते हैं? थिंक वाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, तो सोचो इस प्रश्न के लिए आपके उत्तर क्या होंगे। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाओ ये कहानी किस प्रकार चलती है, जारी रहती है। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, इसे पढ़ने से पहले। तो इसमें मैं आपको एक कहानी के बारे में बताता हूँ जो लेंचो से जुड़ी है। लेंचो जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, वो एक किसान है। उसका घर एक घाटी में और निचली पहाड़ी की चोटी पर है। वहाँ से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता है, खेतों को देख सकता है। लेंचो के हरे भरे खेत हैं जो फूलों से लदे हुए हैं। वो एक अच्छी फसल देने का वायदा करते हैं, लेकिन उनके लिए एक चीज़ की आवश्यकता है, वो है पानी, वर्षा। तो एक शाम लेंचो उत्तर पूर्व में देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि आज हम निश्चित ही कुछ पानी प्राप्त कर लेंगे। उसकी पत्नी कहती है हाँ, भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा हो भी सकता है। उसकी फसल को पानी की आवश्यकता है ही, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा पानी मिल जाए। और उसके बच्चे हैं, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं घर के पास ही। वो जब तक खेलते हैं, वो बच्चे जब तक काम करते हैं, जब तक कि उनकी माँ उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाती है।
तो ये वो समय होता है जब सभी पूरा परिवार क्या कर रहा है, भोजन करता है। तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वो प्रेडिक्ट किया था, तो बारिश शुरू होने लगती है। इसे देखकर लेंचो बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि भाई जो ये बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10-10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5-5 सेंट के सिक्के हैं। उसके बच्चे जो अपने आप को वर्षा में उजागर कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, एक तेज हवा चलने लगती है, तूफान आ जाता है उनके साथ, और बड़े बड़े ओले वर्षा के साथ में गिरना शुरू हो जाते हैं। लेंचो उम्मीद करता है कि जल्दी से ये आपदा निकल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लगभग 1 घंटा लगातार ओलों की बारिश होती है, जिससे लेंचो के पूरे खेत नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही आपदा निकल जाती है तो लेंचो अपने खेत में खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है कि यदि टिड्डियों का एक समूह भी होता तो वो भी इससे हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही छोड़ कर जाता। इस साल तो हमें भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। चूँकि उसे भगवान में विश्वास था, तो उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें 100 पीसों की मांग की अपनी फसल दोबारा बोने के लिए, और जब तक वो फसल तैयार होकर उसके पास ना आए तब तक जीवित रहने के लिए, और उसको डाल देता है डाकघर में जाकर। अब उसको पोस्टमैन डाकिया निकालता है, पत्र को पढ़ता है, हंसता है, और फिर अपने बॉस को जो डाकपाल है उसे जाकर दिखाता है। वो भी हंसता है डाकपाल, लेकिन तुरंत ही वो गंभीर हो जाता है। वो चाहता है कि भाई इस व्यक्ति का विश्वास भगवान में से नहीं टूटना चाहिए। कैसा इसका विश्वास है, काश मेरा भी ऐसा ही होता। तो वो खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, अपने एम्प्लॉयज़ से भी कुछ हिस्सा लेता है, और अपने दोस्तों से भी कुछ हिस्सा लेता है धन का, और कुल मिलाकर वो 70 पीसोस जोड़ पाता है उसको भेजने के लिए, और उसके लिए भेज देता है लेंचो के लिए। तो लेंचो पत्र को धन के साथ पाकर अचंभित नहीं होता है, क्योंकि उसे भगवान पर विश्वास था कि भाई जो लेंचो ने मांगा है भगवान उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो नाराज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने 100 पीसोस की मांग की थी, जबकि उसमें 70 पीसोस ही थे। तो इस बार वो दूसरा पत्र लिखता है भगवान को, और कहता है कि भगवान, ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बड़े ही बेईमान व्यक्ति हैं। इन्होंने 30 पैसे निकाल लिए हैं, मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसे पीसोस ही आए हैं। तो मुझे शेष धनराशि भी भेज देना, लेकिन इस बार और उस मेल के थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। तो ऐसा वो दोबारा से एक पत्र लिख देता है भगवान को। तो इस कहानी का यही सीख मिलती है हमें कि यदि हमें किसी चीज़ में विश्वास है तो उसको हम कर सकते हैं। उसमें भगवान भी हमारी सहायता किसी न किसी रूप में आकर करते ही हैं, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए। तो आपकी वीडियो अच्छी लगी हो या कोई वीडियो में कमी हो तो बताएं। अब इससे आगे हम इस पार्ट को, कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और पूरे ही लेसन्स को, यूनिट्स को कवर करेंगे, जिसमें आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी कराए जाएंगे पार्ट के समाप्त होने के बाद में। तो जुड़े रहिए मुझसे इंग्लिश विद दीप सर से। आपके भविष्य के लिए हम अच्छी शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू।